न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिति के बनाए रखना चाहती है। न्यूटन ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया। रेखीय संवेग संरक्षण निकालकर आता है न्यूटन के द्वितीय तथा तृतीय नियम दोनों के योग से। जड़त्व के कारण ही पिंड अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। आवेग बराबर होता बल गुणे समय अंतराल यानी संवेग परिवर्तन की दर को आवेग कहते हैं। किसी वस्तु या पिंड में उसकी गति या वेग के कारण कार्य करने की क्षमता को गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे बंदूक से दागी गई गोली में, तोप से छोड़े गए गोले में, चलते हुए वाहन में तथा घूमते हुए लट्टू से उत्पन्न ऊर्जा। क्रिया एवं प्रतिक्रिया एक ही वस्तु पर क्रिया करते हैं तो परिणामी बल शून्य होता है। गति का प्रथम नियम जड़त्व की व्याख्या करता है। वोल्टमापी द्वारा विभवांतर नापा जाता है। तरंग दैर्घ्य का मात्रक एंगस्ट्रॉम होता है। एनीमोमीटर का उपयोग पवन का वेग मापने के लिए किया जाता है। शक्ति और ऊर्जा दोनों अदिश राशि है। किसी विशेष दिशा में गतिशील वस्तु की स्थिति परिवर्तन की उसका विस्थापन कहते हैं। कैरेट सोने की शुद्धता की माप है। बार वायुमंडलीय दाब की इकाई है। तोप का फायरिंग करने के बाद न्यूटन के गति के तीसरे नियम क्रिया प्रतिक्रिया के अनुसार पीछे की ओर धक्का मारता है। एक फैदम का मान 6 फीट यानी 1.8288 मीटर के बराबर होता है। दो भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण और दिशा दोनों होती है वे भौतिक राशियाँ जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है सदिश राशि कहलाती है। जैसे वेग, वेलोसिटी, बल, फोर्स और त्वरण, एक्सेलरेशन आदि। वे भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण होता है दिशा नहीं होता है अदिश राशियाँ स्केलर क्वांटिटीज कहलाती हैं। जैसे द्रव्यमान, तापमान, समय आदि। किसी सदिश का परिमाण धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य कुछ भी हो सकता है। चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी के मान के 1/6 होता है। त्वरण का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। बल का मात्रक न्यूटन तथा ऊष्मा कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल है। साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है तो अभिकेंद्रीय बल से अपनी भार को संतुलित कर लेता है। अभिकेंद्रीय बल की दिशा केंद्र की ओर होती है। अभिकेंद्रीय बल यम भी स्क्वायर अपान आर के बराबर होता है जहाँ यम द्रव्यमान है, भी वेग है, आर त्रिज्या है। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक एसआई मात्रक है किग्रा मीटर स्क्वायर होता है। वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील कण को वृत्त के केंद्र से मिलने वाली रेखा 1 सेकंड में जितने कोण घूमती है उसे उस कण का कोणीय वेग कहते हैं। किसी पिंड द्वारा किया गया कार्य बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। जब किसी वस्तु की विशेष अवस्था पोजीशन के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। एसआई प्रणाली में कुल 7 मूल मात्रकों की रखा गया है। मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, एम्पियर, कैडिला तथा मोल। विद्युत जनित यांत्रिकी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके विद्युत उत्पन्न करते हैं। ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत यानी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इंडक्शन पर कार्य करते हैं। किसी घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ाए जाने पर आवर्तकाल बढ़ जाता है। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को प्रत्यास्थ या प्रत्यास्थायन बल कहते हैं। प्रत्यास्थता किसी वस्तु के पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वस्तु किसी विरूपक बल के द्वारा उत्पन्न आकार अथवा प्रकृति के परिवर्तन का विरोध करती है। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। सीजीएस प्रणाली में इसकी इकाई मीटर सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है। घनत्व वह भौतिक राशि है जिस पर मात्रा में वृद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जड़त्व का नियम सर्वप्रथम गैलीलियो ने दिया था। कार्य करने की दर को शक्ति का सामर्थ्य कहते हैं। शक्ति बराबर होता कार्य बटे समय।
तापमान थर्मामीटर से मापा जाता है। 100 डिग्री सेल्सियस तापमान का मान 373 केल्विन होता है। दाब की एसआई इकाई पास्कल है। द्रव में पृष्ठ तनाव का कारण अणुओं के मध्य सहसंजक बल है। सहसंजक बल वह आकर्षण बल है जो एक ही प्रकार के अणुओं के बीच कार्य करता है। पृष्ठ तनाव द्रव की वह प्रकृति है जिसके से द्रव अपना क्षेत्रफल न्यूनतम करने का प्रयास करता है। पानी से भरे गिलास के अंदर तैरते हुए बर्फ के टुकड़े के पिघल जाने पर जल का स्तर वही बना रहता है, क्योंकि बर्फ के टुकड़े द्वारा प्रतिस्थापित जल का आयतन बर्फ के द्रव के रूप में आयतन के बराबर होता है। उत्प्लवनीय बल किसी वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है। यह सिद्धांत आर्किमिडीज ने दिया था। पिघलने पर सामान्यतः ठोस के आयतन में वृद्धि होती है, लेकिन बर्फ पिघलने पर सिकुड़ती है। यदि ठोस में कोई अशुद्ध विद्यमान है तो उसका गलनांक कम हो जाता है। पारा शीशे को नहीं भिगोता है क्योंकि इसका संसंजक बल असंजक बल से अधिक होता है। जल में किसी डिटर्जेंट साबुन को मिलाने से पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। संवहन की प्रक्रिया में ऊष्मा का संचरण वस्तुओं के वास्तविक संचरण स्थानांतरण के द्वारा होता है। पानी की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है। इसका मान 1 कैलोरी या 4186 जूल प्रति किग्रा डिग्री सेल्सियस होता है। किसी पदार्थ के 1 ग्राम का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। संघनन वह क्रिया है जिसमें वाष्प द्वारा परिवर्तन होता है। ताप बढ़ाने पर प्रत्यास्थ मान घटते हैं, क्योंकि ताप बढ़ाने से पदार्थों की अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। फ़ारेनहाइट पैमाने की शुद्ध जल का क्वथनांक 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइप लाइनें फट जाती हैं, क्योंकि पाइप में पानी जमने पर फैल जाती है। तड़ित की चमक उसकी गर्जन सुनाई देने से पहले देखने की हो जाती, क्योंकि प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है। किसी दर्पण में से परावर्तन की पश्चात तरंग के आयाम को परिवर्तन होता है। तरंग का आयाम बदल जाता है। तरंग की आवृत्ति, तरंग दैर्घ्य व वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कंपन करता हुआ कोई पिंड अपने मध्य स्थित से अधिकतम जितना विस्थापित होता है उसे आयाम कहते हैं। एक कंपन पूरा करने में लगा समय आवर्तकाल कहा जाता है। एक आवर्तकाल में तरंग द्वारा चली गई दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। 1 सेकंड में जितने कंपन होते हैं उसे आवृत्ति कहते हैं। अवतल दर्पण का प्रयोग दाढ़ी बनाने, गाड़ी के हेडलाइट एवं सर्च लाइट में, सोलर कुकर में तथा आँख, कान तथा नाक के डॉक्टर द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। प्रकाश का रंग तरंग दैर्घ्य द्वारा निश्चित किया जाता है। सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य लाल रंग के प्रकाश में होता है। सबसे कम तरंग दैर्घ्य बैंगनी रंग के प्रकाश में होता है। अधिक तरंग दैर्घ्य के कारण लाल प्रकाश अधिक दूर तक दिखाई पड़ता है, अतः सिग्नल लाल रंग के से बनाया जाता है। विभिन्न स्थिति में उत्तल लेंस में प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु के अपेक्षा छोटी, बराबर या बड़ी हो सकती है। अवतल लेंस में प्रतिबिंब की लंबाई सदैव ही वस्तु के अपेक्षा छोटा होता है। मोटर वाहनों में पश्च दृश्य दर्पण के रूप में उत्तल लेंस यानी कन्वेक्स दर्पण का प्रयोग में लाया जाता है। अवतल दर्पण के फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा तथा वास्तविक बनता है। साथ ही इस दूरी में रखे वस्तुओं का प्रतिबिंब बड़े आकार का बनता है। इसलिए दंत चिकित्सकों के द्वारा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसे इको साउंडिंग एक तकनीक है जिसका प्रयोग करके सागर की गहराई को मापा जाता है। एसआई पद्धति में लेंस शक्ति का इकाई डायोप्टर है। न्यूनतम तरंग दैर्घ्य गामा किरण का होता है, जिसका तरंग दैर्घ्य परिसर 10⁻⁻14 मीटर और 10⁻⁻10
मीटर तक होता है। सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य दीर्घ रेडियो तरंगों का होता है। ऐसी तरंगें जिनका ध्रुवीकरण नहीं होता है अनुदैर्घ्य तरंगें कहलाती हैं। प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंगे के लिए माध्यम का होना आवश्यक नहीं है। आवृत्त का एसआई मात्रक हर्ट्ज है। इसे चक्र या प्रति सेकंड भी कहते हैं। बिग बैंग सिद्धांत का मुख्य आधार डॉपलर का प्रभाव था, जो सापेक्षिक गति की व्याख्या करता है। दूरबीन टेलीस्कोप की से दूर की वस्तुएं देखी जाती है। दूरबीन वह प्रकाशिकी यंत्र है जिसके द्वारा दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब आँख पर बड़ा प्रदर्शन कोण बनाता है, जिसकी वह वस्तु आँख को बड़ी दिखाई पड़ती है। दूरबीन के आविष्कारक गैलीलियो हैं। सर्वप्रथम रोमन ने प्रकाश की चाल का मापन किया। पानी में डूबी हुई छड़ी अपवर्तन के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है। रेगिस्तान में यात्रियों को कुछ दूरी पर पानी होने का भ्रम होता है। इसे रेगिस्तान का मृगवृष्टा या मारीचिका कहते हैं। 20 डिग्री हर्ट्ज से कम की आवृत्ति वाले ध्वनि तरंगे अपस्वर तरंगे तथा 20,000 हर्ट्ज के अधिक आवृत्ति वाले ध्वनि तरंगों का परास्वर तरंग कहलाती हैं। 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक की आवृत्ति की तरंगें श्रव्य तरंग कहलाती हैं। दूरदृष्टि दोष वाली आँख में नज़दीक की वस्तु को स्पर्श देखने के लिए उत्तल लेंस वाले चश्मे का उपयोग किया जाता है। जिस जगह वायु का दबाव अधिक होता है वहाँ पानी का क्वथनांक अधिक होता है, और जहाँ वायु दाब कम होता है वहाँ पानी का क्वथनांक कम होता है। प्रकाश का वेग ताप पर निर्भर नहीं करता। प्राथमिक रंगों की मिश्रित करने पर जो रंग प्राप्त होता है उन्हें द्वितीयक अथवा अनुपूरक रंग कहा जाता है। मनुष्य द्वारा सुनी जाने वाली ध्वनि 20 से 20,000 हर्ट्ज होती है, जबकि कुत्ते द्वारा बिल्लियों तथा 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि सुनी जा सकती है। लेजर या प्रकाश के अन्य सुसंगत स्रोतों में दो प्रकार बीम के व्यतिकरण से बने त्रिविमीय बिंब को हैलोग्राफी कहते हैं। एक अपारदर्शक वस्तु का रंग इसके द्वारा रंग का परावर्तन के कारण होता है। लेसर का तात्पर्य है लाइट एप्लीकेशन बाय स्टिमुलेट एमिशन ऑफ रेडिएशन। एक्स किरण का उपयोग टूटी हड्डियों की तस्वीर बनाने में किया जाता है। बादलों वाले रात्रि खुले आकाश वाले रात्रि से गर्म होते हैं। इसकी वजह पार्थिव विकिरण है। आइंस्टीन को प्रकाश वैद्युत प्रभाव सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। लाउड स्पीकर एक ऐसा यंत्र है जो माइक्रोफोन से सर्वप्रथम ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में एवं तत्पश्चात विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अधिवर्ष उसे कहते हैं जब फरवरी 29 दिन का होता है। ट्रांसफार्मर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से सिद्धांत पर कार्य करने वाला एक साधन है। जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है उन्हें विद्युत रोधी कहते हैं, जैसे लाख, सीसा, एवोनाइट, काष्ठ, रबर, अभ्रक, सल्फर, शुष्क हवा, सिल्क आदि। तड़ित चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1752 में किया था। ग्राहम बेल ने टेलीफोन का, लॉर्ड लिस्टर ने एंटीसेप्टिक सर्जरी का तथा आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। किसी चालक तार का प्रतिरोध तापमान बढ़ाने के साथ बढ़ता है। शुद्ध पानी विद्युत का खराब सुचालक है। धातुएं अच्छी चालक होती हैं क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। परमाणु वैद्युत उदासीन होता है। सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन होता है। किसी द्रव को उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प के बदलने की क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। ट्रांजिस्टर दो डायोडों का एक संयोजन है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन N2 78% होता है और 21% ऑक्सीजन तथा शेष 1% कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम और ओजोन तथा जलवाष्प है।
जब किसी भारी नाभिक में टूटने से दो छोटे नाभिक बनते हैं तो विशाल मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित होती है। इस क्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है। परमाणु के नाभिक का आकार 10-15 मीटर कोटि का होता है। ओजोन O3 एक गैस है या समुद्र की सतह से 60 किमी की ऊंचाई पर पाई जाती है। एस्ट्रोस्फेयर समताप मंडल पृथ्वी से 18 से 20 किमी ऊंचाई पर पाया जाता है। सुपर कंडक्टर की चालकता अनंत होती है। विद्युत और चुंबकत्व का गहरा संबंध है। इसका पता सर्वप्रथम मैक्सवेल ने लगाया था। खाद्य ऊर्जा को हम कैलोरी इकाई में माप सकते हैं। हाइड्रोजन बम न्यूक्लियर फ्यूजन या नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर बनाया जाता है। रैम का आशय है रैंडम एक्सेस मेमोरी से है। एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं और एक निबल में 4 बिट्स होते हैं। सिलिकॉन एक ऐसा कंडक्टर है जिसका प्रयोग कंप्यूटर के चिप बनाने में किया जाता है। विद्युत ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत नहीं है, जबकि लकड़ी, कोयला व सूर्य ऊष्मा ऊर्जा के प्राकृतिक स्रोत हैं। रमन प्रभाव की खोज 1930 में भौतिक नोबेल पुरस्कार सर चंद्रशेखर वेंकट रमन की प्रदान किया गया था। इस प्रभाव की खोज की तिथि 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। रेडियो कार्बन 14 का प्रयोग किसी पदार्थ की आयु का निर्धारण करने में किया जाता है। वायु का प्रवाह उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की दिशा में होता है। वॉशिंग मशीन की कार्य प्रणाली अपकेंद्रण के सिद्धांत पर आधारित है। 1614 में जॉन नेपियर ने लघुगणक की संकल्पना की। ऑक्सीजन की खोज 1774 में जोसेफ प्रिस्टले ने की थी। मानव निर्मित प्रथम उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट था। क्रोनोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें समय की अवधि का अध्ययन किया जाता है। डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। समुद्र की गहराई सामान्यतः फैथोमीटर से मापी जाती है। नॉटिकल मील समुद्री दूरी मापने की इकाई है। पृथ्वी की नज़दीक वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल। प्रथम अंतरिक्ष यात्री यूरिन गागरिन 12 अप्रैल 1961 में वॉस्कोट स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में गए और अंतरिक्ष में 1 घंटा 48 मिनट तक रहे। जापान पर प्रथम परमाणु बम 1945 में गिराया गया। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा थे। चांद पर आदमी को ले जाने वाले स्पेस शटल का नाम अपोलो 11 है। भारत द्वारा चंद्रमा पर भेजे गए पहले यान का नाम चंद्रयान फर्स्ट था और ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी के रूप में किया जाता है।